नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में वापस से तेजी लौटते हुए दिख रही है और शानदार एक्शन हो रहा है मार्केट में। निफ्टी 180 पॉइंट ऊपर है। आप नोटिस करो, बीते कुछ दिनों से बोलूं या मंडे से लेकर फ्राइडे हो गया है, आज इस हफ्ते पूरे बोलूं, निफ्टी एक रेंज में 2-3 बार घूम गया है और वो रेंज 500 पॉइंट की है। तो ऐसा लगता है यार तेजी होने लगी, फिर ऐसा लगता है मंदी होने लगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होता है दोस्तों मार्केट के लिए। यहां पे क्या होता है, तेजी जब होती है और जो स्टॉक्स चलते हैं वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं और गिरावट में वो शेयर्स नहीं गिरते हैं या कम गिरते हैं, और जब दोबारा नीचे आके दोबारा ऊपर जाता है तो फिर वो फ्रेश हाइज लगाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बीईएल देख लो, मार्केट बीच बीच में 24,600 500 और कल तो 24,460 भी आया और आज वापस से निफ्टी 24,800 खड़ा है, लेकिन बीईएल फ्रेश हाइस पे आ रहा है। तो इस प्रकार के काफी सारे स्टॉक्स हैं जो गिरते कम है और बढ़ते ज्यादा है, जिसमें बाजार वहीं का वहीं रहता है। यहां पता चलता है आपको स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स का। अब करंट सिचुएशन में पहले निफ्टी के साथ शुरुआत करता हूं। ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे, एफआईडीआईज के डेटा के बारे में बात करेंगे, स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। निफ्टी पे क्लियर कट ओपिनियन, क्लियर कट व्यू है। 24,500 25,000 लेवल है। कल भी यही कहा था। क्या कहा था कि भैया 25,500 24,500 और 25,000 का लेवल है, ठीक है जी, 500 पॉइंट्स का। जब 25,550 या 600 के पास आएगा, 24,000, ये आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो। 24,550 के पास जब निफ्टी पहुंचेगा तो ऐसा लगेगा यार ब्रेकडाउन आ रहा है और 24,200 की तरफ जा रहा है, लेकिन वहीं से रिवर्सल आ जाता है। जैसा अभी ये बाजार 24,800 पे, थोड़ा और ऊपर आएगा ना 24,900, तो ऐसा लगेगा अब तो बस भगने ही वाला है और फिर यहां से भी नीचे चला जाता है बाजार। तो ये रेंज है। अब हमें क्या करना है, हमें दिख गई है रेंज है तो हमें या तो एक स्ट्रिक्ट एसएल के साथ कॉन्ट्रा प्ले करना है। पहली बात तो ये हो सकती है अगर आप ट्रेडर हैं तो। और अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हैं तो जब ऊपर की तरफ निकले या नीचे की तरफ निकले तो 200 पॉइंट के लिए 50-70 पॉइंट के एसएल के साथ प्ले करना। यही दो चीज हो सकती है। अगर आप 24,700 पे तेजी करोगे या मंदी करोगे तो पूरे चांसेस हैं गलत पड़ने के या सही पड़ने के, क्योंकि वो फिर डाइसी हो जाएगा, 1:1 रेशो हो जाता है उसमें, क्योंकि ऊपर के रेंज भी टेस्ट हो सकती है, नीचे की भी टेस्ट हो सकती है। तो एज अ डिसिप्लिन दो ही चीजें हो सकती हैं। 24,900 950 के पास अगर है तो स्ट्रिक्ट 25,000 या 25,025 का एसएल लगा के शॉर्ट कर दो, कॉन्ट्रा उल्टा कर दिया। या 24,550 के पास है तो 24,475 के एसएल के साथ कॉन्ट्रा उल्टा खेल जाओ, सिंपल है। या फिर 25,050 के ऊपर टिके तो फिर आप 25,200 के लिए प्ले कर जाओ 24,975 के एसएल को लेकर। या फिर नीचे जब 24,500 ब्रेक करे तो फिर आप 24,300 के लिए प्ले कर जाओ 24,550 के एसएल के साथ। तो यही 4 तरीकों से आपको सौदा कर सकते हो आप, जो मुझे दिख रहा है लेवल्स के हिसाब से। अब 24,800 से क्या करें, कोई बनता ही नहीं है, मतलब एंजॉय करो आराम से। 200 पॉइंट की तेजी है, पोर्टफोलियो देख के खुश रहो, ट्रेड तो मेरे हिसाब से नहीं बन रहा। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। मिड कैप इंडेक्स में भी तेजी है, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी तेजी है। बैंक निफ्टी सेंसेक्स सब जगह अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। आधा % और निफ्टी सेंसेक्स में 0.8% की तेजी है, तो बढ़िया मार्केट है। मार्केट ब्रेथ भी बहुत स्मूथ और अच्छी दिख रही है। 1645 शेयर्स पॉजिटिव है, 745 नेगेटिव है। वन मोर थिंग दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि ये अगला हफ्ता भी पूरा इसी रेंज में चला जाएगा तो मेरे को लगता है आप गलत सोच रहे हो। इस बार रेंज का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन जरूर आएगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी पे बड़ा एक्शन होता है, मेरे को ऐसा लगता है। और मैंने कल भी कहा था कि मेरा मन कहता है और दिल भी चाहता है कि ऊपर की तरफ बाजार खींचे, क्योंकि हम भैया निवेशित आदमी है तो हमें तो ऊपर चाहिए बाजार। तो ये मेरे को ऐसा लगता है। अभी तक तो बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है, लेट्स सी आगे क्या होता है। आईटी क्षेत्र से आज बड़ा राहत, बड़ी तेजी दिख रही है, 2% की तेजी है। अब जब आईटी ऊपर होगा तो निफ्टी तो ऊपर खींच ही देगा ये, क्योंकि आईटी में वेटेज अच्छा खासा है। एफएमसीजी भी आज बढ़िया कर रहा है, निफ्टी सिलेक्ट भी अच्छा करता हुआ दिख रहा है, मिड सिलेक्ट। फार्मा में थोड़ी प्रॉब्लम है, आई थिंक बिकॉज ऑफ सन फार्मा, क्योंकि सन फार्मा अपने नतीजों के बाद थोड़ा क्रैकडाउन हो गया है। एफआईडीआई का डेटा बताना चाहूंगा। एफआईआई कैश मार्केट में कल 5,045 करोड़ की सेलिंग करके गई। डीआईआई 3,715 करोड़ की बाइंग करके गई, ठीक है। फ्यूचर्स में भी कल एफआईआई ने बिकवाली करी 6,630 करोड़ की, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव लगा मुझे। अगर बात करें कि जो ये बिकवाली हुई है वो कहाँ पे हुई है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ।
इंडेक्स फ्यूचर्स में 3169 यानी 169 करोड़ की सेलिंग हुई और स्टॉक फ्यूचर्स में भी 3460 करोड़ की सेलिंग हुई। बट जिस हिसाब से सेलिंग हुई है अभी तक तो बाजार उसके विपरीत जा रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक हो रहा होगा एक्शन मेरे हिसाब से। अब तेजी के बारे में भी मैंने जैसा कि कहा, हमें ऊपर की तरफ नहीं सोचना है, मंदी के बारे में नीचे, तो अभी वेट एंड वॉच करेंगे। डेटा थोड़ा सा खराब ही दिख रहा है। आगे बात करें दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक, तो एक्शन भरपूर चल रहा है। टॉप गेनर में होनासा कंज्यूमर है, 12% ऊपर है। नंबर्स में उतना मजा नहीं था लेकिन स्टॉक टूटा पड़ा था इसलिए ऊपर है। एमक्योर फार्मा अगेन रैली कर रहा है 10% की। टीवीओ टेक, जेंसा टेक, बीएससी आज आई थिंक एक्स बोनस या स्प्लिट हुआ है क्योंकि स्टॉक 2400-2500 रुपए पे आ गया है। मैं आपको बता देता हूं क्या हुआ है। बीएससी बोनस हो गया है दोस्तों, एक्स बोनस ट्रेड कर रहा है आज 2:1 का था, यानी एक के सामने 2 शेयर्स आपको मिल जाएंगे जल्दी ही। 3 दिन का टाइम फ्रेम है, 3 दिन के अंदर अंदर आपकी डीमेट अकाउंट में ऑलरेडी ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स। जेबीएम ऑटो में बढ़िया तेजी है। एचईजी, एफएसएल, क्लीन साइंस में भी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। आगे बात करते हैं टॉप लूजर्स की। वारे एनर्जीज 10% नीचे है, इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक है दोस्तों। इस स्टॉक के लिए आई थिंक खबर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो खबर आते हुए दिख रही है यूएस से, जो सब्सिडीज का मामला है, इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। आई थिंक उसको लेकर ये शेयर टूट रहा है। सेम प्रीमियर एनर्जीज में भी इसीलिए गिरावट आई थिंक। केएनआर कंस्ट्रक्शन, ग्रेविटा, रेमंड के स्टॉक में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स फ्रेश हाइस पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आई थिंक। नहीं, हाइस पे तो नहीं है अभी, बट जल्दी आज ही लगाया है इसने, आज ही अपना फ्रेश हाई लगा दिया है इसने। वैसे तो अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है, अभी 1/4% ऊपर है, ज्यादा तेजी नहीं दिख रही है लेकिन बढ़िया एक्शन में है। निफ्टी की बात करें दोस्तों, तो निफ्टी में आपके लिए 48 शेयर्स पॉजिटिव है। इटरनल टॉप गेनर है, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, आईटीसी, एचसीएल टेक में भी तेजी दिख रही है। 2 शेयर लाल निशान में है, सन फार्मा और हिंडाल्को। थोड़ा सा इवेंट्स की बात कर लेते हैं। एलटीआई माइंट्री का 45 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड हो रहा है आज। हैवल्स का 6 रुपए का, हिमाद्री स्पेशलिटी का 60 पैसे का, सीएमएस इन्फोसिस्टम का 6 रुपए 25 पैसे का, सुला वाइनयार्ड का 3 रुपए 60 पैसे का और कीस्टोन रियल्टर्स का लगभग 1.5 रुपए का एक्स डिविडेंड है। साथ ही साथ बोनस ट्रेड कर रहा है आज बीएससी का शेयर 2:1 का। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्स बोनस या डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आज। रिजल्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो अशोक लेलैंड, जेएसडब्ल्यू स्टील, लिंडे इंडिया, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जीई वर्नोवा टी&डी, ग्लेनमार्क फार्मा, नारायण हृदयालय, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज अपने नतीजे पेश करते हुए दिखेंगे। एक बार जाते जाते अमेरिका के बाजार का अपडेट और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, कल का कैसा रहा है, और फिर इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर अमेरिका की बात करें तो फ्लैट कुछ भी नहीं हुआ क्या, या ये अपडेट नहीं हुआ है? अमेरिका में मेरे को सब कुछ फ्लैट ही दिख रहा है दोस्तों। 1 पॉइंट नीचे डाउ जोन्स देखने को मिल रहा है, नैस्डैक इंडेक्स तो बिल्कुल ही फ्लैट दिख रहा है, S&P 500 कोई मूव ही नहीं आया कल। अमेरिका जहां खोले वहीं बंद हो गए मुझे तो लग रहा है। तो यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। और अभी डाउ फ्यूचर्स वगैरह भी बिल्कुल फ्लैट ही दिख रही हैं। यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।